नमस्ते। पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग हिस्सों से कुछ बहुत ही चिंताजनक खबरें आ रही हैं। अब पहली नजर में तो ये सब घटनाएं एकदम अलग थलग लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर इन सब के पीछे कोई एक ही बहुत बड़ा कारण हो। चलिए इन घटनाओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले खबर आई तमिलनाडु से, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लगी कि 20 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। इसके ठीक बाद गुरुग्राम से खबर आती है कि वहां एक पैकेजिंग कंपनी पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई। मतलब एक और बड़ा हादसा। और फिर राजस्थान, सोचिए, एक रिफाइनरी का उद्घाटन होना था और उससे ठीक पहले उसमें भयानक आग लग गई। तो ये सिर्फ कोई अलग अलग दुर्घटनाएं नहीं लग रही है ना? ऐसा लग रहा है मानो कोई परेशान करने वाला पैटर्न बन रहा हो। तो सवाल यही उठता है कि आग लगने की इन घटनाओं और पूरे देश में जो ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? आखिर ये हो क्या रहा है? इन सबके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है सुपर अल नीनो। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मौसमी घटना है। इसमें होता यह है कि प्रशांत महासागर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका असर फिर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और देखिए, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। अगर हम इतिहास में झांकें तो 1877 में एक ऐसे ही भयानक अल नीनो की वजह से एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें दुनिया की करीब 4% आबादी खत्म हो गई थी। और अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि 2026-27 में वैसी ही भयावह स्थिति फिर से बन सकती है। लेकिन इस खतरे को इसकी पूरी गहराई से समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी बहुत ही आसान फिजिक्स समझनी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अच्छा, बारिश होती कैसे है? बहुत आसान है। देखिए, समुद्र का गर्म पानी भाप बनता है और ये गर्म नम हवा ऊपर उठती है। अब जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है, वो ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है और फिर यही बादल बारिश के रूप में अपना पानी जमीन पर गिरा देते हैं। अब समझते हैं कि प्रशांत महासागर में क्या खेल चलता है। देखिए, नॉर्मल सालों में हवाएं गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से पश्चिम की तरफ, यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ढकेलती हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है। लेकिन जिस साल अल नीनो आता है, उस साल ये हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं या फिर उल्टी बहने लगती हैं। तो वो गर्म पानी वापस पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की तरफ चला जाता है और बस यहीं से पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न गड़बड़ा जाता है। तो अब सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हो रही इस हलचल का हमारे देश भारत पर सीधा असर कैसे पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे उस दूर के महासागर की कहानी हमारे आंगन तक पहुंच रही है। ये जो आंकड़ा है, ये सच में चौंकाने वाला है। अभी हाल ही में दुनिया की 20 सबसे गर्म जगहों को लिस्ट किया गया और पता है, उनमें से 19, जी हां, 19 जगह भारत में थीं। इससे हीट वेव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और भीषण गर्मी के साथ साथ पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। देश के जो 166 बड़े जलाशय हैं, उनमें अब सिर्फ 44% पानी ही बचा है, यानी आधे से ज्यादा खाली होने की कगार पर हैं। अब अगर देश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदियों की बात करें तो उनका हाल भी ठीक नहीं है। गंगा में अपनी क्षमता का करीब 54% पानी है, गोदावरी में 47.5% और कृष्णा नदी में तो हालत और भी खराब है, सिर्फ 31% पानी बचा है। ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। तो इस गर्मी और पानी की कमी का असर सिर्फ थर्मामीटर के पारे तक ही सीमित नहीं है। इसका इंसानी जिंदगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। इसका असर आप समझिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जो हर तरफ दिख रहा है। टूरिज्म लगभग ठप हो गया है, काम के घंटे कम करने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं। घरों में पानी की भारी किल्लत है और हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। और हाँ, यही सूखी और गर्म हवाएं आग लगने के खतरे को भी कई गुना बढ़ा देती हैं। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? क्या हमारे हाथ में कुछ है? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सावधानियां बरतना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे प्यास ना भी लगे तो भी लगातार पानी पीते रहें। हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें। कोशिश करें कि दोपहर 12 से 3 के बीच धूप में बाहर ना निकलें। हल्का खाना खाएं, तली भुनी चीज़ों से बचें। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स को ना कहें। और सबसे ज़रूरी, दिन के सबसे गर्म घंटों में ज़्यादा मेहनत वाले काम ना करें। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो भी चुनते हैं, चाहे वो अपनी सेहत का ध्यान रखना हो या पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी,
वही हमारे आने वाले कल को मजबूत या कमजोर बनाएगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक असाधारण मौसमी चक्र है, या फिर ये हमारी नई जलवायु की हकीकत की बस एक झलक है?